नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में आज मुख्यमंत्री ने एक साथ करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह सौगात नूंह के फिरोजपुर झिरका से दी और इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कई बड़े ऐलान भी सीएम ने किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक साथ एक ही जगह से प्रदेश भर के तमाम जिलों को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री नूंह के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर झिरका से लगभग 2,741 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 1,270 करोड़ रुपए की लागत की 157 परियोजनाओं का उद्घाटन और 1,462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। यहां उन्होंने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे को भी दोहराया। कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पूरी हरियाणा की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नूंह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई है। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर
नूह जिले को बीचों बीच चीरते हुए और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले, ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। वैसे तो पिछले 8 साल में हरियाणा के अंदर हमने सरकारी नौकरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए, हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला है। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं, एक मैगजीन को इन्होंने थोड़ा इशारा कर रखा कि भाई इतने % दिखा दो, इतने दिखा दो, और हरियाणा में 35%, 40% यहां तक बेरोजगारी दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि 6 से 7% बेरोजगारी को हम मानते हैं, और किसी भी विकासशील प्रदेश में, विकसित प्रदेश में इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब नए आखिर आने वाले लोगों को रोजगार की तलाश रहती है। कुछ लोग एक रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाते हैं, तो ये जो बीच का जो एक जिसको कहना चाहिए बीच का एक फेज होता है, इस समय में इस बेरोजगारी को हम बेरोजगारी नहीं कहते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 3C पर काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस ने 3C को फैला रखा था, जिसमें क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात कानून व्यवस्था में हमने सुधार किया, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी, और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जातियों में बांट करके हमको आगे बढ़ते थे। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक कह करके उस जातिगत पॉलिटिक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। और जिनके मन में अभी भी कुछ बातें रहती हैं, मैं आज भी अपील करता हूं, इससे भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तो विकास का काम कौन कितना करता है, सोच किसकी कितनी ज्यादा है, जनता की भलाई में कौन काम करता है, ये सोच विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस नाते से हम लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने बहुत से पोर्टल बनाए, और बल्कि मजाक में कुछ लोगों ने हमको कहा ये पोर्टल की सरकार है। हमने स्वीकार किया कि ये पोर्टल की सरकार है। अगर हमारी ये 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनते तो हम घर बैठे बेटियों की शादी में जो 71,000 रुपए देने की बात कही वो पहुंचा नहीं सकते थे।
हम विद्यार्थियों के खातों में सीधा स्कॉलरशिप का पैसा भेज नहीं सकते थे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, इसी कारण से संभव हुआ है। और 12.5 लाख हरियाणा के लोगों को नए राशन कार्ड एक क्लिक से बन जाएंगे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। बहुत ऐसे काम इस ऐप्स और पोर्टल से ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमने हर परिवार की पहचान बनानी शुरू की है कि हर परिवार उसका एक फैमिली आईडी होगा, उसकी पहचान उसके परिवार के सदस्य कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कौन आदमी रोजगार कर रहा है, कौन बेरोजगार है, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको फैमिली आईडी से मिलती है। और इस फैमिली आईडी से जानकारी के माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बना के जो वो गरीब आदमी सरकारी खिड़की पर पहुंचकर योजना का लाभ नहीं उठा सकता, उसको घर बैठे उसकी योजना का लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो पोर्टल की सरकार की बात कह रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता अब समझ रही है, जनता इनको दुत्कार देगी कि पोर्टल की सरकार ने ही हमारे जीवन को सुखी कर दिया है, हमारे जीवन को सुखी किया है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इन बातों को हमने ध्यान रखना है। हमने जैसा कहा, एक तरफ जहां कई परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी, तो वहीं बुजुर्गों के लिए एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब बुजुर्गों की पेंशन जल्द ही 3000 रुपए करने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा जो वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा आज भी देता है, 2750 रुपए मासिक। और मैंने घोषणा की है बहुत जल्दी इसको हम 3000 रुपया करने वाले हैं। हमने जो है परिवार में जो आदमी अस्वस्थ हो जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना चला करके 5 लाख रुपए का बीमा हर एक का ये सुनिश्चित किया कि उसको इलाज नहीं कराना, उसको इलाज करा करके खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जो लोग इस श्रेणी में आने से रह गए थे उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई, और जो 15.5 लाख हरियाणा के परिवार थे, हमने चिरायु हरियाणा योजना बना करके उसको 30 लाख तक पहुंचाया है। मित्रों, डबल किया है। तो इन सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के नाते भी जो गरीब परिवार हैं, उनके किसी न किसी एक सदस्य को बुलाकर कैंप लगाकर हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। उसको किस प्रकार का रोजगार करना है, उसको बैंक से लोन चाहिए तो लोन भी लेके देते हैं, या इस किसी प्रकार के काम में जिसकी आमदन बढ़ जाए, ऐसे काम कराने के लिए उसको पशु बांधना है तो लोन ले सकता है, उसको दुकान करनी है तो लोन ले सकता है। ऐसे सब कामों के लिए उसकी सहायता करते हैं। और आज हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी ऐसे 1 लाख परिवार ऐसे हम छूने जा रहे हैं कि उनकी आमदन अगर 1 लाख रुपया साल से कम है, उसको कैसे हम 1,80,000 के श्रेणी में लेकर जाए। आदमी काम करके ऊपर उठे। ये जो मुफ्त देने की आदत कुछ राजनीतिक नेताओं को लग गई है कि तुम ये मुफ्त ले लो, तुम ये मुफ्त ले लो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए लोगों को रोजगार दें, अपना कमा करके खाएगा, अपने घर का परिवार का गुजारा करेगा, स्वाभिमानी बनेगा। सिर ऊंचा, माथा ऊंचा, सीना चौड़ा करके जीने में जो मजा है वो मांग करके मुफ्त का लेकर के जीने में मजा नहीं है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने देखा, जिसका असर हमको इस जिले में भी दिखा है, बाकी जिलों में भी दिखा है। जब ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी 2015 में, उस समय हमारे हरियाणा की ये जो रेशो थी लगभग 850 थी, और आज यही बढ़कर के 923 हो गई है। मित्रों, 923, 1000 लड़कियों के पीछे यानी 2000 बच्चों के पीछे हमने 73 बच्चों की जान बचाई है। अर्थात लड़कियों की जो जान गर्भ में चली जाती थी, वो जान को बचाने का काम भी आपके द्वारा इस सरकार के यानी इस सरकार के माध्यम से आपको पहुंचाया गया है। आज एक बहुत बड़ा एक बेटियों को बचाने का काम यह हुआ है। किसान हैं, उनकी भी फसल का ब्यौरा। अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे, तो जो बाजार में बिकती थी फसल उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए, कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई। कुछ खाली जमीनें रहती थी या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। नहीं तो पास पड़ोस के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब,
वहां के लोग भी फसल ला करके हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया था, केवल उन खाली जमीनों पर रजिस्टर करके। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं, और हर किसान को इसके बदले में अगर वो इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है, तो उसके खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश को ये सौगातें दी, जिससे प्रदेश के हर नागरिक को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। इस तरह से बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास के काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशे पर पूर्ण रोकथाम के निर्देश उन्होंने दिए, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में बढ़ रही नशे की समस्या को लेकर चिंतित और लगातार प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नशे को रोकने के लिए देश के राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए नशे पर पूर्ण रोकथाम लगाने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल सोनीपत से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस क्षेत्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा पुलिस महानिदेशकों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले निर्देशों की अनुपालना के संकल्प के साथ नशे के विरुद्ध मुहिम को तीव्रता प्रदान करने पर बल मिला। भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसना और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करना, मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के नूंह जिले में नशे का कारोबार को खत्म करने की भी जानकारी देते हुए बताया। 500 पुलिस कर्मियों ने नूंह में नशे के व्यापारियों को काबू किया और नशे के बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। बॉर्डर पर बसे गांवों में विशेष रूप से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम व वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है, जिसमें गांव के सरपंच, संत समाज सहित अन्य मौजूद व्यक्तियों को शामिल किया गया है, ताकि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जा सके। प्रदेश में नशा पीड़ितों की मदद करने के लिए अपने क्षेत्र में ड्रग पैडलिंग की गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी एकत्र करने के लिए टोल फ्री एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9050891508 भी शुरू किया गया है। इस नंबर का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। इस नंबर पर अब तक 5542 कॉल आई, जो नशा पीड़ितों की सहायता करने और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ड्रग्स की लत व्यक्ति व उसके पूरे परिवार को उजाड़ देती है और इसकी तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी खतरा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में ड्रग्स तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मूर्थल यूनिवर्सिटी,
DCRUST सोनीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है और हम नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इससे पहले हाल ही 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साधु संतों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए एक अभियान शुरू किया। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे ही दूसरा विषय था नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले दुनिया में यह संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा, लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए, तो इस दिवस की कल्पना की गई और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में, समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत बड़े विषय होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है। पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए और मुझे खुशी है आज के दिन संतों ने, एनजीओज ने, बहुत से ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनके लोग भी आए हैं, बहुत सी खापों के लोग भी आए हैं, बहुत लोगों को समय, उनकी इच्छा भी थी और हमारी ओर से भी अच्छा लगता कि वो बोलते तो कुछ ना कोई प्रेरणा मिलती। महंत करमजीत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको नहीं बुलवा सके, हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं, नहीं बुलवा सके, हमारे सुभाष बराला जी बैठे हैं, उनको नहीं बुलवा सके। कितने ही संत महात्मा जिनको अपने मन के उद्गार प्रकट कर सकते थे। संस्थाएं बहुत ही आई हैं, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की आई हैं, कावड़ सभा पंचकुला, ब्राह्मण सभा पंचकुला, केमिस्ट एसोसिएशन पंचकुला, सर्व कल्याण मंच, सरपंच, एनजीओ, बहुत सी खापें। क्योंकि हमने बहुत लोगों को कहा कि जो एरिया प्रभावित है, खास करके सिरसा से लेकर अम्बाला तक, जो बताया इधर यमुनानगर भी, पंचकुला, ये सारे क्षेत्र में जो प्रभाव ज्यादा है इसका, तो वहां से सब संस्थाओं को बुलाया है और बहुत संस्थाएं, बहुत खापें लगी हुई भी हैं। कल भी एक खाप का मैं समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 250 लोग उनके इकट्ठे हुए। उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को हमको जागृत करना होगा, सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन समाज को जागृत करना होगा। ये बात ठीक है, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो ये कहा जाता है कि इनका सेवा का या जागरण का इनका क्या मतलब, इनका मतलब तो वोट से होता है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान शुरू करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक शपथ खुद भी ली और प्रदेश के लोगों से भी इस शपथ को लेने के लिए आह्वान किया। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा और अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करूंगा। मैं आज इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोगी और सहभागी बनने का भी संकल्प लेता हूं। भारत माता की जय। और अब इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बताया कि गत वर्ष के दौरान राज्य में 3824 एफआईआर दर्ज कर 6000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 10 नाइजीरिया के सप्लायर भी शामिल हैं। इसके अलावा नशे के कारोबार से जुड़े 71 व्यक्तियों की 46 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। उन्होंने कहा कि 40 स्नीफर डॉग को ट्रेनिंग करवाई गई है। एनडीपीएस एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए लीगल एडवाइजर की सहायता ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे के प्रति प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए राहगिरी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके तहत अनेक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और चलिए हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।